ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से सम्मानित रंगकर्मी छात्रा ने सीएम योगी से की मांग। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां पीर मोहम्मद बने सपा के जिला सचिव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया के सोनवानी गांव की प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि हमारे गांव में काफी विकास कार्य हुए हैं। सड़क, नाली, खड़ंजा जैसे कई काम पूरे हो चुके हैं। कुछ काम बाकी है जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। और कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर घर जल योजना अंतर्गत सड़क तोड़कर उस सड़क को छोड़ दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमने नाली बनवाया और उसके बाद सड़क बनवाई। अगर बात करें गांव के विकास को लेकर तो किस तरह का विकास अब तक देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी अब नजदीक है, और क्या रहा अब तक का, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से रहा, और अभी क्या समस्या भी बनी हुई है आपके गांव में? समस्या शुरुआत से हमारे गांव में नाली और रास्तों की थी, जिन पर हमने बहुत हद तक काम किया। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक करीब 3 किलोमीटर रोड बिछवाई है इस 5 साल के सत्र में, और करीब इतनी ही नाली बनी है। मेरा शुरुआत से काम करने का तरीका यही था कि जहाँ पहले नाली बनेगी तभी मैं वहाँ रोड बनाऊँगा। तो वैसे ही मैं काम करते चला आया, नाली फिर रोड बनते आ गए। धीरे धीरे मेरे हिसाब से गाँव में 50 से 60% तक नाली रोड पूरे हो चुके हैं। समस्या प्रधानी में इन 5 वर्षों में से पहले मेरे घर प्रधानी रही है, लेकिन इन 5 वर्षों में सबसे बड़ी यही है कि हमारा जो फंड है उसको बांट दिए हैं लोग कई तरीके से, टाइड, अनटाइड, राजवेद, जिसमें हर चीज़ का अलग अलग काम है। अब टाइड है, हम उसको केवल नाली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे यहाँ जैसे कभी टाइड पड़ा हुआ है, मुझे रोड बनाना है तो उससे मैं रोड नहीं बना सकता, पैसा है मेरे खाते में तब भी मैं गाँव को काम नहीं कर सकता। तो ये जो समस्या थी सबसे बड़ी थी। जब गांव को सरकार ने कर दिया, प्रधान दिया है, तो उसको ये क्षमता दे सरकार, ये दे कि वो अपना पैसा जैसे मन चाहे वैसे लगा सके गांव में। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। देश के नाट्य कलाकारों को नौटंकी समझने वालों के बीच मंत्रालय से सम्मानित छात्रा और रंगकर्मी ने बलिया जिले के प्रशासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म और संस्कृति को रंगमंच के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए ऑडिटोरियम की मांग पर जिला प्रशासन ने 51,000 रुपए की बड़ी फीस मांगी है। रंगकर्मियों ने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया कि उन्हें ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में मशहूर संकल्प संस्था ने अपने 20 साल के सफर को पूरा करने पर बलिया में रंग महोत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में दिल्ली, पटना, जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न प्रदेशों के प्रसिद्ध रंगकर्मी अपने नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। संकल्प संस्था ने जिला प्रशासन से ऑडिटोरियम की मांग की, लेकिन प्रशासन ने शुल्क के रूप में 51,000 रुपए की मांग की, जिससे रंगकर्मी काफी मायूस हुए। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि साहब हमें ऑडिटोरियम उपलब्ध करवा दे। मैं ट्विंकल गुप्ता हूँ और बलिया में रहने वाली हूँ, और मैं संकल्प संस्था से लगभग 10 सालों से जुड़ करके रंगमंच पर काम कर रही हूँ। और इसी संकल्प में रहते हुए मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई की है, जो वाराणसी सेंटर है। वहाँ से मैंने 1 साल की पढ़ाई की है, और वहाँ से आने के बाद मैं लगातार यहाँ बलिया में काम कर रही हूँ। इसके साथ ही मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से रंगमंच को लेकर के स्कॉलरशिप मिलता है। 2 साल का स्कॉलरशिप मुझे मिला है। और संकल्प के 20 साल के सफ़र को हम लोग इतने सारे क्राफ्ट बना करके और इसके साथ ही अपनी नाट्य प्रस्तुति के द्वारा प्रदर्शित करेंगे इस 20 साल के सफ़र को। क्योंकि रंगमंच को लेकर के अभी भी बलिया में या बलिया से बाहर नहीं, लेकिन बलिया में खासकर ये एक तो लोगों के अंदर द्वंद्व भरा हुआ है कि फिल्म और रंगमंच अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रंगमंच से ही लोग फिल्मों में जाते हैं, और फिल्म बड़े बड़े एक्टर जो है फिल्म से थक करके रंगमंच में आते हैं और रंगमंच पर कार्य करते हैं। प्रॉब्लम हमारे समाज में ये है कि लोग एजुकेशन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई में भी वो इंजीनियर, इंग्लिश और कहाँ मतलब फॉरेन की तरफ भागते हैं, लेकिन वो अपने कल्चर की तरफ नहीं आते हैं, वो अपने रंगमंच को नहीं समझते। उनका मानना यह है क्या ये नाटक नौटंकी, वास्तव में नाटक नौटंकी क्या है वो लोग नहीं समझ रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग जैसे बड़े बड़े नाटक हैं जिससे हमें
प्रेरणा ही नहीं, हमारा एक जो वोकल लैंग्वेज है वो भी सुधरता है। लेकिन समाज में एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि नाटक का मतलब कि जो खलियार बैठा है चलो नाटक कर लेते हैं, फ्री बैठे हैं चलो नाटक कर लेते हैं, टाइम पास करना है चलो नाटक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, नाटक में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, मेंटली फिजिकली आपको उस तैयार होने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन के लिए भी हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, सही क्या है गलत क्या है, वरना तो फिर सब कुछ गड़बड़ होना ही है। और लोगों की मानसिकता को बदलने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। कम उम्र में अपनी मेहनत और लगन से अधिवक्ता केशव नारायण पांडे उर्फ सुनील ने न्याय के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। गरीबों की सेवा और पीड़ितों की मदद से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। हल्दी थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या मामले में अधिवक्ता केशव नारायण पांडे ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए आरोपियों की जमानत खारिज करवा दी। इसके अलावा भी एक हत्या मामले में अधिवक्ता ने मात्र 1 माह के भीतर पीड़ित को न्याय दिलाते हुए आरोपी की जमानत को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया। अधिवक्ता के अनुसार उनकी सफलता के पीछे वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ उपाध्याय का मार्गदर्शन और सहयोग महत्वपूर्ण रहा। हल्दी वाला जो इसके पहले जो घटना हुई थी उसका उसमें मामला हुआ था, उसमें मैं अभियुक्त पक्ष से वकील था और पूरी मामले को मैं गहराई से गहनता से ध्यान से देखते हुए उनकी जमानत याचिका दाखिल की थी और उनको महीना दिन के अंदर जो है जमानत मिली। देखा गया कि इतने कम समय में जो भी केस आप लेते हैं उस केस में जान आ जाती है और कहीं ना कहीं उस केस में आप जीत के करीब होते हैं और जीत भी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे किसका श्रेय रहा, कौन है आपके पीछे जिसकी वजह से आज आप हर केस में आप जीत जाते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। संघर्ष अगर आप करेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारे सीनियर, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता शंभुनाथ उपाध्याय जी के सानिध्य में मैंने वकालत स्टार्ट किया और आज भी जो है उनके सानिध्य में मैं आगे निरंतर बढ़ता हूं और हर चीज़ का वो बहुत कम समय में उचित कानूनी सलाह हमें देते हैं, उस सलाह पे मैं चलता हूं और न्याय दिलाता हूं। ये मेरा कर्तव्य है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी हाईकमान द्वारा बहेड़ी निवासी पीर मोहम्मद को जिला बरेली की कार्यकारिणी में शामिल करते हुए उन्हें जिला सचिव नियुक्त किया है। बता दें, पीर मोहम्मद लंबे समय से राजनीति से जुड़े रहे हैं। वो बीते काफी समय से समाजवादी पार्टी में रहकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी हाईकमान ने उनको जिला सचिव बनाया है। पीर मोहम्मद के जिला सचिव बनने पर बहेड़ी स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचने के बाद फूल मालाएं डालकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव 118 विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी से विधायक अताउर रहमान सहित तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव पीर मोहम्मद को मुबारकबाद दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन और भावी मुख्यमंत्री 2027 के माननीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी और उत्तर प्रदेश के महासचिव, पूर्व मंत्री, बरेली ज़िले की शान ही नहीं उत्तर प्रदेश की शान माननीय अताउर रहमान साहब, ज़िले के अध्यक्ष माननीय शिवचरण कश्यप जी, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी में जिला सचिव के पद से नवाजा है। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। भदोई औराई विकासखंड के ग्राम सभा लक्ष्मणा के चौबेपुर क्षेत्र में सोमवार को एक महत्वपूर्ण विकास कार्य का शुभारंभ हुआ। ब्लॉक प्रमुख ब्रजमोहन मिश्रा ने ऐतिहासिक इंटरलॉकिंग रोड का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने समारोह को और भव्य बना दिया।
ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि नई इंटरलॉकिंग सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाएगी और स्थानीय निवासियों के लिए दैनिक जीवन में बड़ी राहत प्रदान करेगी। समारोह में मुख्य रूप से सुभाष चौबे, बेचूलाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्वाला चौबे, ओम प्रकाश मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुन्नू चौबे, त्रिभुवन चौबे, प्रफुल्ल कुमार चौबे उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने ब्लॉक प्रमुख ब्रजमोहन मिश्रा के नेतृत्व की सराहना की और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भदोई जिले के औराई थाना क्षेत्र के बनौती गांव में पारिवारिक रिश्तों को झंझोर देने वाली घटना सामने आई है। मुंबई में बैंक में नौकरी करने वाले भरत मिश्रा अपने ही भाई राकेश मिश्रा, भतीजे अंकित मिश्रा और वाराणसी के श्याम बहादुर प्रजापति द्वारा धोखाधड़ी और हिंसा का शिकार हो गए। आरोपियों ने भरत की टाटा सफारी कार को फर्जी हस्ताक्षर से बेच दिया, उनके साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की और गले से कीमती रुद्राक्ष वाले सोने की माला छीन ली। अनुमानित नुकसान करीब 50,000 रुपये बताया जा रहा है। पीड़ित भरत मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी अंबुज और चंद्र प्रकाश समेत कई ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, लेकिन आरोपियों की दबंगई नहीं रुकी। वे धमकी दे रहे हैं कि परिवार को जान से मार देंगे और संपत्ति कब्जा लेंगे। औराई थाने में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित भरत ने एसपी से एफआईआर दर्ज कराने और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की गुहार लगाई। ग्रामीणों में आक्रोश है कि दबंगों को संरक्षण मिल रहा है। पुलिस अब क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। सर, मेरा नाम भरत मिश्रा, हमारे पिताजी मिठाई लाल मिश्रा, निवासी बनौली, थाना औराई, जनपद भदोही का मैं निवासी हूँ, जिसमें हमारे पिताजी ने जालसाजी करके हम लोग के साथ हम लोग का हिस्सा बड़े भाई के बेटे के नाम पे लिख दिया। अब वो कैसे लिखवाए, क्या लिखवाए मालूम नहीं। जब हम लोग को पता चला मुंबई से आने के बाद, यहाँ फिर कुछ नहीं बोले, मार पीट करके तुम लोग को भगा देंगे, बम्बई छुड़ा देंगे, भीख मंगवा देंगे, रोड पे कर देंगे। 10 लोग हित मित्र प्रधान रिश्तेदार लोगों को जमा किया, उनकी भी बात उनको भी चैलेंज किए और ये भी बोले कि रिश्तेदार, गांव वाले, क्षेत्र के विधायक, सांसद, जिसको कह के जो करना है करो, हमको कोई फर्क नहीं, हम हर ढंग से तैयार हैं। आप लोगों के ऊपर क्या कुछ नुकसान हुआ? तो हम लोग को फिर मारे पीटे, उसने हमारा नुकसान भी किए और इसके बाद हमारी गाड़ी भी बेच दिए फर्जी दंग से। उनका बेटा जिसने वो जालसाजी करके इधर जमीन भी लिखा है, जालसाजी से मेरी गाड़ी मेरे नाम पे थी, मैं मुंबई में था, और वो गाड़ी भी फर्जी सिग्नेचर करके अपने अकाउंट में पैसा भी लिया, स्कूल में ले जाके चोरी से फोटो खिंचवाया और बेच दिया। भदोई से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के सरकारी जिला अस्पताल में डॉक्टरों का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। सोमवार की रात थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के एक दरोगा दीपक कुमार द्वारा एक महिला के साथ की गई मारपीट के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल लाया गया। परिवार ने बताया कि मारपीट से महिला को गंभीर चोटें आई हैं और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी आरोपी सिपाहियों ने उखाड़ लिए। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। सूचना मिलने के बाद भाजपा विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और थाना मुंडा पांडे से संपर्क कर डॉक्टरों को अवगत कराया। इसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। विधायक ने परिजनों को पूरा आश्वासन दिया और मरीज का सही इलाज सुनिश्चित किया। मोहम्मद है सर। आप अपने मरीज को गेट पर अस्पताल के देखो पड़े, क्या मामला है? सर मैं लेकर आया था, अंदर लेकर गया था मैं डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने मुझसे ये बताया था, बोले अभी पहले जो है थाने से लिखवा कर लाइए, उसके बाद मेडिकल कराएंगे। सर क्या हुआ था? ये सर आजत्तो साहब आए थे मोटे थाने से, उन्होंने सर दीपक चौहान साहब आए थे आजत्तो साहब, उन्होंने जो है मेरी वाइफ के साथ मारपीट करी है सर। मेरा जो है फोन भी छीन के ले गए सर, और मेरे जो कैमरे थे वो भी सब उखाड़ के ले गए सर घर से। पुलिस ने मारपीट करी है? जी पुलिस ने मारपीट करी है सर। 5-6 पुलिस वाले थे, मेरे पास रिपोर्टिंग है अभी मौजूदा सर आते हुए की, और जो मारपीट करी है वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड भी है, लेकिन वो जो मेरे कैमरे की जो है वो उखाड़ के लेके चले गए हैं सर। गेट पर क्यों रोकना पड़े आप? गेट पे सर उन्होंने कहा है थाने से जाओ पहले, और थाने जाके पहले उसके बाद में वो जो है पहले रसीद लेके आओ, उसके बाद जो है मेडिकल करेंगे सर हम। इनका क्या था, डॉक्टर साहब सीधे सबके पास अभी आया हूँ, इनकी बात रखी है मैंने आकर के, वो कहने से आप थाने से लिखवा के लाइए, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद भर्ती होंगे। साहब मरीज की हालत है गंभीर, बोले ऐसा कुछ नहीं होने का। ये कहाँ पे रोका पड़े यहाँ पर? गेट के पास। अभी इलाज नहीं शुरू? अभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक जी आए थे, विधायक से बात? हाँ विधायक जी आए, विधायक जी से बात हुई है, उन्होंने कॉल की है, जहाँ इनका थाने में जहाँ इनका संबंधित मामला है वहाँ उन्होंने रिपोर्ट करी है,
उसके बाद वो ये कह करके गए पुलिस आ रही है, सब कुछ है जो भी है, उसके बाद मामला देखा अभी जाएगा। इलाज शुरू हुआ अभी तक नहीं हुआ है। कितनी देर हो गई यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया होगा। मरीज का क्या नाम है? सनाज नाम है सर। सनाज नाम, कहाँ से आए थे आप? रामपुर राय। सद्दीकिया कॉलोनी में। क्या हो गया ना, क्या तबीयत क्या रहा? महिलाएं पुरुष कौन है इसमें? पुरुष? क्या तबीयत खराब हो गई अम्मा जी इनकी? अम्मा मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। थाना आसपुर देवसरा इलाके के परहत गांव में मजीद अवैध रूप से पेट्रोल और एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेच रहे थे, जिसकी शिकायत एक्स हैंडल पर युवा एंटी करप्शन प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष पवन त्रिगुणायत ने की थी। जिसके बाद आसपुर देवसरा की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस दुकान पर छापा मारा तो वहां पर कई खाद्य सामग्री सामान एक्सपायरी डेट की बरामद हुई। साथ ही अवैध रूप से कई बोतलों में पेट्रोल भी बरामद हुआ। आसपुर देवसरा की पुलिस ने इसकी सूचना सप्लाई इंस्पेक्टर देवी प्रसाद तिवारी और फूड इंस्पेक्टर संजय यादव को दी। मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर संजय यादव द्वारा बताया गया कि इस दुकान से कई प्रकार की खाद्य सामग्री एक्सपायरी डेट की मिली है। चाय पत्ती, नमकीन, टोस्ट, बिस्किट, पाव, रोटी सहित कई सामान मिले हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर देवी प्रसाद तिवारी ने बताया कि इस दुकान से आधा लीटर की पेट्रोल से भरी 30 बोतलें बरामद हुई हैं। आसपुर देवसराय की पुलिस ने फूड इंस्पेक्टर की उपस्थिति में मिले हुए सभी एक्सपायरी खाद्य सामग्री को तुरंत नष्ट करवा दिया गया। थानाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी आपराधिक क्रियाकलाप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी ऐसे ही कार्यवाही जारी रहेगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पृथ्वीगंज बाजार चौकी इंचार्ज अजय अंचल पर 2 मजदूरों ने मारपीट करने और मोबाइल फोन तोड़ देने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले को लेकर पीड़ित मजदूरों ने उपजिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार हरिकेश यादव निवासी हरिपुर वरदैता एवं श्यामलाल गौतम निवासी वनवीरपुर मजदूरी का कार्य बंद कर मौके पर बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोप है कि चौकी इंचार्ज अजय अंचल मौके पर पहुंचे और दोनों मजदूरों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़िता का ये भी आरोप है कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया, जिससे दोनों मजदूर घायल हो गए। मामले की शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी पुणेंद्र मिश्रा ने पट्टी कोतवाली पुलिस को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही किए जाने की बात कही जा रही है। क्या नाम है आपका? श्यामलाल गौतम। पिताजी का? श्री राम शरण। कहाँ के रहने वाले हैं? मनवीरपुर ग्राम सभा। आपके हाथ में टूटा मोबाइल है, आप थाने पर शिकायत लेकर आए, क्या घटना हुई है? चंचल सिंह मारे मोबाइल तोड़ दिए। कौन है ये? चौकी इंचार्ज पृथ्वीगंज। अच्छा, क्या नाम है इनका? चंचल। तो किस चीज़ से मारे पीटे हैं? वही डंडा से सर। अच्छा, डंडे से मारे हैं। आपको मोबाइल भी वही तोड़े हैं? जी। किस लिए मारे पीटे, कोई वजह रही? वहीं काम कर रहे थे हम लोग, काम बंद हो गया, पता नहीं कैसे आके हम लोग बैठे थे वहीं। उसके बाद सीधा गेट खुलवा के मारने लगे। तो मतलब चौकी इंचार्ज ने आपको पीट के आपका मोबाइल तोड़ दिया है, वही सब शिकायत करने थाने आए हैं। घटना कब की है? कल शाम की सर। कितने बजे? लगभग 5 बजे। क्या नाम है? हरिकेश यादव। पिताजी का? चंद्रवली यादव। पिता कहाँ रहने वाले हैं? हरिपुर बरदैता। तो आपको भी मारे पीटे हैं? कौन मारा है? अजय चंचल। अच्छा, अजय चंचल, ये कौन है? पृथ्वीगंज के चौकी इंचार्ज। अच्छा, चौकी इंचार्ज ने मारा है आप लोगों को? किस लिए मारे, कोई वजह रही होगी? वहाँ पे मैं बैठा था, काम बंद हो गया था, गेट खोलने दीजिए। अच्छा, आप दोनों मजदूरी करते हैं? हाँ। तो आप लोगों को गेट खुलवा के मारे पीटे, किस चीज़ से मारे हैं? डंडे से। अच्छा, वही सब शिकायत करने थाने आए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।